हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूं। जब आप कार ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करते टाइम आपको कार के व्हील्स विजिबल नहीं होते, जैसा कि मोटरसाइकिल में होते हैं, बाइक पे होते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है कि कार ड्राइव करते टाइम एक गैस करना होता है, एक आइडिया लगाना होता है कि कार के जो व्हील्स हैं वो रोड पे किस जगह पड़ रहे हैं। मोस्टली लोग ड्राइव करते करते आइडिया लगा लेते हैं कि कार के व्हील्स रोड पे किस जगह हैं, बट जब कोई कंजेस्टेड प्लेस आता है या जब कोई ऐसी जगह आती है जहाँ पर हमें जजमेंट लेना होता है एग्जैक्ट कि कार के व्हील्स एग्जैक्टली कहाँ पर हैं, जैसे कोई गड्ढा आ गया या कोई इतनी पतली सी जगह है जहाँ पर हमें आइडिया नहीं लग पा रहा है कि कार निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, कहीं टच तो नहीं हो जाएगी, तो उस केस में हम लोग एक ट्रिक यूज कर सकते हैं जो कि मैं यूज करता हूँ। उस ट्रिक को यूज करके आप एग्जैक्टली श्योर हो सकते हैं कि हम व्हील्स हैं कार के वो उसी जगह पड़ रहे हैं जहाँ हम लोगों को आइडिया है। सो गाइस बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग जजमेंट कैसे लें कि कार इस कंजेस्टेड जगह से निकल पाएगी या फिर रोड पे जो गड्ढा है वो हम लोगों ने बचा लिया है या टायर उस गड्ढे में तो नहीं जा रहा है। तो इस जजमेंट को लेने के लिए आपको एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने बताया था। उस ट्रिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये इलेक्ट्रिक टेप ब्लैक कलर का सिंपल, और इस टेप को काटने के लिए एक ये कटर। तो चलिए देखते हैं उस ट्रिक को कैसे यूज करते हैं। तो गाइस बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें एक ऐसी रोड ढूंढनी है जहाँ पर येलो कलर के रिफ्लेक्टर रोड पे लगे होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं रोड पे स्ट्रिप के दोनों तरफ येलो कलर के रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं। इन रिफ्लेक्टर के ऊपर से जब भी गाड़ी का टायर निकलता है तो कट 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 आवाज होती है, तो उसके थ्रू हमें आइडिया लग जाएगा कि कार के जो टायर्स हैं वो इस समय येलो रिफ्लेक्टर पे ही पड़ रहे हैं कट कट की आवाज के थ्रू, और हम लोग टेप की हेल्प से मार्किंग कर देंगे। सो गाइस जो सेल्टॉस टाइप की कार होती है जिसमें बोनेट विजिबल होता है ड्राइविंग करते टाइम, उसमें मार्किंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने बोनेट की हेल्प से ही आइडिया लगा दिया है कि जो टायर है वो राइट साइड का इस जगह पे रहता है और लेफ्ट साइड का इस जगह पे रहता है। बट जिन कार्स में बोनेट विजिबल नहीं है, टेप की हेल्प से और एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि जजमेंट हमको कैसे लेना है। चलिए इसको प्रैक्टिकली देख के समझने की कोशिश करते हैं कि हमें एक्चुअली करना क्या है। अब आपको करना क्या है कि कार के टायर को इस येलो स्ट्रिप पे, इस येलो रिफ्लेक्टर पे चलाने की कोशिश करना है। अब देखिए इसमें टायर जो है वो येलो रिफ्लेक्टर पे चल रहा है और मुझे खट 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 की आवाज़ आ रही है। जब इस टेप की पोजीशन को मैं येलो रिफ्लेक्टर से मैच करता हूँ तो ये खट 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 की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब जो हमारा टायर है राइट वाला वो एग्जैक्टली इस टेप के प्लेस पे है। तो यहाँ पर हम लोग एक टेप की मार्किंग कर सकते हैं। चलिए मार्किंग कर लेते हैं। मैं टेप का छोटा सा पीस कट करके उस जगह पे प्लेस कर दूंगा जिस जगह पे मुझे आइडिया लगाया कि टायर इस जगह पे आता है। देखिए मैंने टेप को प्लेस कर दिया है। अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊं, मुझे अगर मैं अपनी आई के लेवल पे कैमरा ले जाऊं तो मुझे ये टेप इस जगह पे दिख रहा है। अब कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ इस टेप के ठीक सामने होगी तो वो टायर के नीचे होगी, मीन्स टायर इस लाइन पे चल रहा है। ठीक है, ये जो टेप है और आप जो रोड देख रहे हैं तो टायर की जो पोजीशन है वो इस टेप के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग लेफ्ट साइड का जजमेंट भी कर सकते हैं। उसके लिए भी हम लोग रिफ्लेक्टर का यूज़ करेंगे। सो मैंने अभी टेम्प्रेरी मार्किंग के लिए टेप को यहाँ पर रख दिया है। इसको मैं लेफ्ट राइट मूव करा सकता हूँ और जब मुझे एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि किस जगह टायर है तो वहाँ पर मैं टेप स्टिक कर दूंगा। अभी मैंने टेम्प्रेरी रेफरेंस के लिए इस टेप को रखा हुआ है। अब चलिए चलते हैं रिफ्लेक्टर के ऊपर। इस टाइम टायर जो है रिफ्लेक्टर के ऊपर से निकल रहा है। अब मैंने देख लिया है कि किस जगह पे कार चलाने से वो टायर रिफ्लेक्टर के ऊपर निकलता है। अब मैं वहाँ मार्किंग कर दूंगा। सो गाइस जब मैंने लेफ्ट टायर को चेक किया कि वो कब रिफ्लेक्टर के ऊपर से निकल रहा है, सो आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड। मुझे लगता था कि टायर कहीं और चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब मैंने एग्जैक्ट आज आइडिया लगाया है तो मुझे टायर की लोकेशन कहीं और ही पता चली है। तो इस वीडियो को बनाने से मुझे भी बेनिफिट हुआ है। मुझे भी एग्जैक्ट आइडिया लगा है कि लेफ्ट टायर एक्चुअली कार का पड़ता कहाँ है, क्योंकि इससे पहले जो मेरी थिंकिंग थी, जो मेरे माइंड में था, वो अलग ही जगह थी। अभी मैं इसको टेप से मार्किंग करके आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली वो टायर पड़ता कहाँ पर। अब आप ये मार्किंग देख रहे हैं, अगर मेरी ड्राइविंग पोजीशन ये है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊँ, मेरा जहाँ पर आइज़ हैं, तो एग्जैक्टली इस जगह पे पड़ता है राइट टायर। ठीक है, जिसको मैंने बोनट से भी आइडिया लगाया हुआ था। और ये देखिए जो मिडिल में मैंने चिपकाया हुआ है, ये ऑलमोस्ट मिडिल में लगा हुआ है टेप कार के विंड स्क्रीन के, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है और बट ऑलमोस्ट मिडिल में है। इस जगह पे कार का लेफ्ट टायर रोड पे आता है। तो इतना आइडिया मुझे भी नहीं था कि इस जगह पे टायर आता है। ठीक है, अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए एक बार कार दोबारा से रिफ्लेक्टर पे चला के देखते हैं कि ये एग्जैक्ट मार्किंग हुई है या नहीं हुई है। ब्लैक टेप और इसको एक लाइन में लेके आता हूँ
तो टायर जो है वो रिफ्लेक्टर पे पड़ रहा है। एक्चुअली आपको एग्जैक्ट दिखेगा नहीं क्योंकि मेरी आईज जहाँ पर है वहाँ पर अगर मैं कैमरा लगाऊंगा तो एग्जैक्ट आपको आइडिया लगेगा, लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ, अगर मैं टेप को रिफ्लेक्टर से मैच करता हूँ तो वो टायर रिफ्लेक्टर पे पड़ रहा है। इसको थोड़ा सा लेफ्ट राइट एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे हल्का सा ही राइट में, इसको थोड़ा सा 1 इंच और लेफ्ट में करना पड़ेगा, इसलिए मैंने दोबारा क्रॉस चेकिंग के लिए ट्राई किया है। क्रॉस चेकिंग के बाद मुझे थोड़ा सा इसको ना लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा एग्जैक्ट आइडिया लगाने के लिए। इसको 1 इंच लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं। यस, 1 इंच लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद अब जहाँ ये टेप लगा हुआ है वहीं पे कार का टायर है, मतलब इस टेप के नीचे जो रोड दिख रही है वहीं पे कार का टायर इस टाइम आ रहा है। अब इसी तरीके से जो हम लोगों ने लेफ़्ट की मार्किंग की हुई है इसको भी चेक कर लेते हैं। सो गाइस, मैंने लेफ़्ट मार्किंग भी चेक की है, काफ़ी लेफ़्ट में हो गई है, इसको एक्चुअली और मिडिल में करना है। इसको ऑलमोस्ट इस जगह प्लेस करना है। यस, अब मैंने इसको बिल्कुल मिडिल में, जो मैंने एग्जैक्ट आइडिया निकाला है दोबारा से रन करके, तो मैंने इसको अपने लोकेशन थोड़ा चेंज कर दिया। अब देखिए ये एग्जैक्ट लोकेशन आ गई है। इसको आप लोग एक बार मार्किंग की, उसके बाद उसको क्रॉस चेक किया। सो गाइस, इसको मैं अगर बिल्कुल अपने आई के लेवल पे ले जाऊँ तो इस साइड में पड़ता है कार का राइट टायर और इस जगह पे पड़ता है कार का लेफ्ट टायर। तो इसके थ्रू आप आइडिया लगा सकते हैं, चाहे तो अपने बोनट के थ्रू भी आइडिया लगा सकते हैं जिन कार्स में बोनट विजिबल है, वरना आप ऐसी मार्किंग कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको एक बात और बता दूँ, एक बार में एग्जैक्ट मार्किंग नहीं होती है। जब मैंने पहली बार मार्किंग की थी वो थोड़ी सी उसको लेफ्ट राइट थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा, तब एग्जैक्ट मार्किंग निकल के आई। आप बोनट के थ्रू भी आइडिया लगा सकते हैं। इससे क्या हुआ, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा जब कार ड्राइव करेंगे कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि कार का टायर कहाँ पर है। बिल्कुल आप आइडिया पे, बिल्कुल आप अपने गैस पे नहीं चल रहे। तो गाइस, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अब नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है कार कवर के ऊपर। कार कवर के ऊपर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कार कवर यूज़ करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं यूज़ करना चाहिए। जो लोग कहते हैं यूज़ करना चाहिए, उनका जो आर्ग्यूमेंट होता है कि ये कार को थोड़ा ठंडा रखता है धूप में, आपको बार बार कार साफ़ नहीं करनी पड़ती, इतनी गंदी नहीं होती कार, स्क्रैच से ही बचाता है। जो लोग बोलते हैं कि कार कवर नहीं यूज़ करना चाहिए, उनका आर्ग्यूमेंट होते हैं कि कार कवर से कार की बॉडी पे स्क्रैच लग जाता है। जब बारिश होती है तो जो मॉइस्चर है वो कार के कवर के बीच में लॉक हो जाता है और कार में रस्ट लगने का डर रहता है। तो इन सब बातों पे बात करेंगे। और मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि कार कवर हम लोगों को यूज करना ही करना चाहिए। अगर आपकी कार ओपन में पार्क होती है तो आपको कार कवर 100% यूज करना चाहिए। तो कार कवर के पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब वैसे भी गर्मियां आने वाली हैं, फरवरी आ गई है, मार्च अप्रैल में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, बहुत तेज धूप पड़ती है, उसमें कार जो होती है वो सोलर हीटर बन जाती है। जिन लोगों को सोलर हीटर के बारे में पता होगा उन्हें पता होगा कि कार में सनरेज जो है वो ग्लास के थ्रू अंदर तो आ जाती है, अंदर का टेम्परेचर बढ़ा देती है, बट अंदर की जो गर्म हवा है वो बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि कार एक तरीके से इंसुलेटेड होती है, जिस वजह से कभी कभी कार का विंड स्क्रीन या कोई ग्लास भी टूट जाता है। तो किस टाइप का कवर यूज करना चाहिए, कवर का यूज कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, अगर आप कार कवर यूज नहीं करते हैं और आपकी कार धूप में खड़ी रहती है तो आपकी कार को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। कार के जो फाइबर पार्ट्स हैं, रबर पार्ट्स हैं, वो सब डैमेज हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कार कवर एक मंगाया हुआ है एक अच्छी कंपनी का, जिसके मैंने रिव्यू सुने थे। जो कार कवर कंपनी से मिलता है, सेल्टॉस मतलब जो किया से मिला था, वो बहुत ही फ्लिम्जी क्वालिटी का होता है, बहुत घटिया क्वालिटी का होता है। वो 6-7 महीने में फट जाता है, थोड़ा सा भी उसे टच करो तो वहीं से फटने लगता है। तो वो कार कवर तो बेकार होता है। एक मैंने अच्छा एक कार कवर ऑर्डर किया हुआ है, उसका भी मैं आपको रिव्यू दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस कार कवर पे एक प्रॉपर वीडियो बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रेलर दिखा दूँ कि जो भी कार बाहर धूप में पार्क रहती हैं दिन भर, उन कार्स में क्या क्या डैमेज हो सकता है। इसमें जो कार के फाइबर पार्ट्स हैं, रबर लगी हुई है वाइपर पे, वो सब डैमेज हो जाती है यूवी रेस से कुछ टाइम में। इसके अलावा कार के अंदर जो सोलर हीटर इफेक्ट आता है, उसकी वजह से कार के अंदर गैस चैम्बर बन जाता है। कार के सीट कवर, प्लास्टिक बॉडी पार्ट्स जो भी हैं वो गैस इमिट करने लगते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से। इसका टेम्परेचर कार के अंदर का 70-80 डिग्री तक चला जाता है। वो गैस जब इमिट करते हैं तो वो कार के अंदर गैस इकट्ठी हो जाती है, और जब भी हम कहीं जाने के लिए कार के अंदर बैठते हैं तो वो हम लोग इनहेल कर लेते हैं, और जिसकी वजह से हेडेक वगैरह या फिर वॉमिटिंग वगैरह फील होती है। आपने भी फील किया होगा कि कई बार आप कार में बैठते हैं तो आपके सर में हेडेक होने लगता है, वो उन्हीं गैसेस की वजह से होता है। तो इन सब रीजन की वजह से कार कवर बहुत जरूरी होता है। एक डिटेल्ड वीडियो में बनाने वाला हूँ कार कवर पर, जिसमें मैं दिखाऊंगा किस तरीके का कार कवर आपको यूज़ करना चाहिए, जो यूवी रेस को भी प्रोटेक्ट करे और कार को भी आपकी एक इंटैक्ट पोजीशन में रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Check the mic and make sure it sound right, boys.